ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस खास मौके पर प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की गई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली को भी बढ़ावा देता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। तो अंबिकापुर में प्रदेश स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि योग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें और पूरे देश के साथ साथ रायपुर में भी पूरे उत्साह के साथ सभी ने योग दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश से एक जैसी तस्वीरें सामने आई, जहां उत्साह के साथ तमाम लोगों ने सामूहिक योग किया और खास तौर पर जनप्रतिनिधियों ने लोगों से अपील की है कि न केवल आज बल्कि हर दिन योग जरूर करें। स्तर तक योग हो रहा है विश्व योगा दिवस के रूप में, और आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर का योगा दिवस का आयोजन यहाँ मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में हुआ था और सभी जिलों में और निचले स्तर तक योग दिवस का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे सभी हमारे गवर्नर साहब भी, हमारे स्पीकर साहब, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी कहीं न कहीं शामिल हुए हैं। और हम सबसे इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि योगा को अपने जीवन में, दिनचर्या में उसको शामिल करें। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत आवश्यक। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सबसे पहले मैं मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज योग को, जो हमारे देश की एक पुरानी विधा है, हजारों साल से ये यहाँ पर चल रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे शुरू किया है, जिसको विश्व विख्यात करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और वहीं अब खबर रायपुर से है, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में अधिकार, दिव्यांगजन, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का पालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय परिसर में तमाम लोग एक साथ इकट्ठा हुए। और वहीं अब खबर रायपुर से है, जहां 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोटमेहर गार्डन में उत्साहपूर्वक मनाया गया। बताते चले कि सामूहिक योगाभ्यास में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता लघु वनोपज संघ सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने मुख्य अतिथि के तौर पर सहभागिता की, सामूहिक योगाभ्यास किया, जिलेवासियों को स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। मंत्री कश्यप ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज विश्व के अनेक देशों में लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। तो वन मंत्री ने नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से योग को अपनाने की अपील करते हैं, उसकी तारीफ करते हुए, सराहना करते हुए वन मंत्री नजर आए।
तो इन राजनांदगांव में भी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर दिग्विजय स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और साथ ही बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन और नशामुक्त समाज का संदेश दिया। योग में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। डॉक्टर रमन सिंह ने सभी को नियमित योग अपनाने और नशामुक्त जीवन जीने का संकल्प भी दिलाया। योग से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। राजनांदगांव में कार्यक्रम का आयोजन। विश्व योग दिवस के अवसर पे न केवल देशवासियों का बल्कि पूरी दुनिया में 177 देशों में योग का आज आयोजन होता है। उसके लिए सबको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग दिवस मनाने को यूएनओ में स्वीकृति दिलाई। बाबा रामदेव जी ने इसको पूरे दुनिया में प्रसारित किया और आज राजनांदगांव के इस स्टेडियम में, दिग्विजय स्टेडियम में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो मनाया गया। राजनांदगांव मुख्यालय में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के उपस्थिति में यह योग दिवस जो है मनाया गया। देखिए, आज हम लोग दिग्विजय स्टेडियम में हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें जिले के अलग अलग जगह से लोग आए और उन्होंने न केवल यहाँ पे हिस्सा लिया अपितु सभी हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्कूल हैं, उन सभी जगह पे भी योगा का कार्यक्रम हुआ है। और आज हमारे साथ मलखम्ब की टीम ने भी अपनी एक परफॉर्मेंस दी है, तो सभी लोगों ने उसको देखा और बहुत ही एक योग का ही एक वो एक्सटेंशन है, किस तरीके से उन्होंने एक नियमित अभ्यास करके इस स्थिति तक वो। राजनांदगांव के एक रिजॉर्ट में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में सोमनी पुलिस ने भिलाई निवासी 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में घटना के समय रिजॉर्ट में कुल 8 लोगों के मौजूद होने की जानकारी सामने आई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अब पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले के सभी पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। जी, 2 दिन पहले मनगट्टा रिसोर्ट में एक युवती की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम लोग प्रारंभिक जांच पर एवं जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य है, प्रथम दृष्टि साक्ष्य के आधार पर हमने 3 आरोपियों के खिलाफ में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए हैं, जिसमें धारा 64, 115(2) और 35 BNS के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और 3 आरोपी जिसमें आशुतोष और आशु शाहू हिरवानी और घनश्याम बेलचंदन। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।